हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तुम्हारा पहला टिप्स है कि डोंट लेट अदर्स ओपिनियन डिसाइड योर रियलिटी। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ बोलता है, जैसे कि अगर तुम कुर्ता नहीं टी शर्ट पहनोगे तो अच्छा लगोगे, या ये चश्मा नहीं उस तरह का चश्मा पहनोगे तो अच्छा लगोगे। शुरू में तो हम प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बिलीव करने लगते हैं कि शायद उस व्यक्ति की बात सही है और हम अपने फैशन को, अपने स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। अक्सर हम राय लेते रहते हैं और कई बार हमारी अपनी जो हकीकत होती है वो दूसरों की राय से प्रभावित होती रहती है। अगर चीज़ें अच्छी दिशा में प्रभावित हो रही हैं तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम नेगेटिवली दूसरों से प्रभावित होने लगते हैं। कई बार सामने वाला व्यक्ति हमारे क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर, हमारे क्षमता के ऊपर सवाल उठाने लगता है और हम उससे प्रभावित भी होने लगते हैं। कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि हम सेल्फ डाउट से घिर जाते हैं और हमको ये लगने लगता है कि शायद हम एक सुटेबल पर्सन हैं भी कि नहीं। तो इसीलिए कभी भी आपको अपनी जो रियलिटी है वो किसी दूसरे की ओपिनियन के आधार पर चेंज नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी हैं यूनिक हैं। सेकेंड, मीट ओनली क्वालिटी पीपल। कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि हम कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर एक बात को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आज के दौर में आप देखेंगे तो चाहे वो अवध ओझा सर हैं, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति सर हो, इनके अलावा और भी बहुत सारे टीचर हैं, या इवन आप अलख पांडे का ही नाम ले लें जो फिजिक्स वाला का एक चेहरा बने हुए हैं। इनके अलावा और भी लोग हैं जो फिजिक्स के बहुत जानकार हैं, पर क्यों इन्हीं से लोग जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि शायद इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब बच्चा इनके साथ जुड़ता है तो वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगता है। इसका मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी है तो जो भी बातें करता है वो बातें हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को अलाउ कर रहे हैं या किसी के कंपनी में आप बैठ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अच्छा व्यक्ति है। मेक श्योर कि उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच है, वो व्यक्ति अच्छी बातें करता है, या वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों में ही अपना दिमाग लगाता है। क्योंकि अगर आप गलत लोगों की संगति में फंस जाते हैं तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि आप अच्छे स्कूल में होते हुए भी बहुत ख़राब परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर बीएचयू में है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा अपने जीवन में कामयाब ही होगा। अगर उसकी कंपनी अच्छी है, वो अच्छे लोगों से मिलता है, तो वो ख़राब जगह पे भी रह के, एक गाँव में भी रह के अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो किस तरह के लोगों से आप अपने जीवन में मिलते हैं, इसका आपके लर्निंग के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। थर्ड, यू डू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू नो। इसका मतलब ये है कि अपने जीवन में अगर कभी भी आपको अपनी क्षमताओं के बारे में जानना है या कभी भी ये परखना है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो ये आप इस बात से परख सकते हैं कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शायद वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन हम उसको बिलीव करते हैं और इसी वजह से हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमको उस डायरेक्शन में राय भी मिलने लगता है, लोगों से फीडबैक मिलने लगता है और हम इम्प्रूव ही करने लगते हैं। मैं आपको अपना यही एग्जांपल दे सकता हूँ। तकरीबन 4 से 5 साल पहले मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करूँगा। एक वीडियो क्रिएट भी किया, लेकिन अच्छा फीडबैक नहीं रहा और फिर मैंने डिसाइड किया कि जब मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, जब मेरी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, या जब लोग मान लेंगे कि हाँ मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं, तब मैं वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। एग्जैक्टली आफ्टर 5 साल मैं ये देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने उसी समय शुरुआत कर दी थी। उनकी कम्युनिकेशन स्किल हालांकि आज भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उनको अप्रिसिएशन बहुत मिलता है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर हैं उनके पास। तो ये चीज़ें इस बात को दिखाती हैं कि आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो सारे रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी मैं उस समय वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया। आज मैं वीडियो करता हूँ, आज मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और मैं बात जानता हूँ कि जो भी वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ मे बी कि वो परफेक्ट ना हो, मे बी कि उनमें बहुत सारी खामियाँ हो, लेकिन जब मुझे फीडबैक मिलता है, जब मुझे लोग राय देते हैं तो मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस फीडबैक को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं यूज़ करूँ।
और आज मैं बिलीव करता हूँ कि यस, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता हूँ, और नहीं सिर्फ यूट्यूब पे, बल्कि अगर मुझे कहीं भी पब्लिकली बोलने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं अंदर से डर तो होता ही है, लेकिन चूंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ, और यही कारण होता है कि मैंने अपनी बाउंड्रीज खुद तय की हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ वही है जो आप अपने बारे में जानते हैं और अपने बारे में विश्वास करते हैं। कई बार हमें अपने बारे में कुछ देर से पता चलता है, या हमें अपने बारे में दूसरों से पता चलता है। जब हम अपने स्ट्रेंथ से बेखबर होते हैं, अनजान होते हैं, तो हमको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है और हम उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। लेकिन कभी किसी पॉइंट पर अगर हमको ये रियलाइज़ हो जाए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड कर देते हैं और अपने बारे में हम अपनी अलग राय बना लेते हैं। इसका मतलब कि आप अपने बारे में जो भी जानते हैं और जो भी विश्वास करते हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ है, और वही तय करती है कि आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी ताकत की सीमा कहाँ तक है। थर्ड थिंग है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉसिबिलिटी ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं, यानी उनके पास सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, सब कुछ उनके फेवर में है, पर एक ही प्रॉब्लम उनके साथ है कि वो पॉसिबिलिटीज़ को देख नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे किसान हमारे क्षेत्र में भी होते हैं जो अगर उसी लैंड का इस्तेमाल करके अलग तरीके से फार्मिंग करके कुछ ज़्यादा पैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे युवा भी होते हैं जो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब हम कहानियाँ सुनते हैं कि जो अडानी है वो जो गली गली एक हॉकर्स घूमते हैं, उस लेवल से उन्होंने शुरुआत की। जब हम ये सुनते हैं कि जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने अपना जो एक जर्नी था एक मजदूर के तौर पे शुरू किया था, तो हमको विश्वास नहीं होता है। लेकिन हकीकत यही है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस मौजूद हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपके मेहनत के बल पे आपके रिसोर्सेस भी बढ़ते जाएंगे और आपके कार्य करने की और चीज़ों को अचीव करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। एक ही चीज़ आपको रोक सकती है, और वो है कि आपका भविष्य को या संभावनाओं को न देख पाना। अगर आप संभावनाओं को देख ही नहीं पाएंगे तो कभी उसके ऊपर काम भी नहीं करेंगे। तो स्टॉप सफरिंग फ्रॉम पॉसिबिलिटी ब्लाइंडनेस और अपने लिए एक बढ़िया विजन क्रिएट करिए। तीसरी चीज़ है कि इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। हमारे अंदर तमाम सारी क्षमताएं हो सकती हैं, तमाम सारी काबिलियत हो सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेट करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और इसीलिए हम अवसर को मिस कर देते हैं और हमारी रियल आइडेंटिटी कभी समाज में बन ही नहीं पाती। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को सीखते हैं तो आप अपनी वो इमेज बिल्ड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज के दौर में बहुत कॉम्पिटिटिव, आज के दौर में कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आप भले ही मेरिट आपके अंदर है, भले ही आपके अंदर मेरिट है, लेकिन अगर उस मेरिट को आप दुनिया तक पहुंचा नहीं पाते हैं, दुनिया तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं, या आपकी जो जेन्युइन पर्सनालिटी है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और अगली चीज़ है हमारे नेगेटिव थॉट्स। जो हमारे नेगेटिव विचार होते हैं वो बिल्कुल उस अनवांटेड प्लांट्स की तरह होते हैं जो हमारे गार्डन में उग जाते हैं। अगर आपके घर में कोई गार्डन है जहाँ पे आपने अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं, फूल लगाए हैं, और अगर आप उनकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो उसी गार्डन में बहुत सारे घास फूस पनप जाते हैं, और अगर आप उनको समय रहते साफ़ नहीं करते हैं तो उसी तरह के और भी झाड़ियाँ वहाँ पे पनपने लगती हैं, और देखते ही देखते वहाँ पे जो आपके लगाए हुए पेड़ हैं, लगाए हुए जो पौधे हैं, वो मुरझाने लगते हैं, वो दब जाते हैं, और जो झाड़ियाँ हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हमारे विचार भी होते हैं। हमारे मन में कई बार अच्छे विचार आते हैं, लेकिन हम अपने बुरे विचारों को दूर नहीं करते, उनको अपने से दूर करने की कोशिश नहीं करते, और इसीलिए अच्छी विचार होते हुए भी वो कहीं दब जाते हैं। तो इसीलिए आपके मन में जो भी विचार आते हैं, उन विचारों के ऊपर आपको सोचना चाहिए और ये फ़र्क करना चाहिए कि कौन से विचार आपके लिए रेलेवेंट हैं और कौन से विचार आपके लिए रेलेवेंट नहीं हैं। और जैसे ही आपको आइडिया लगता है कि कौन से ऐसे विचार हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं हैं, उन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। तो कैसे अपने नेगेटिव विचारों को आप दिमाग से निकाल सकते हैं? सिंपल तरीका है कि आप अपने लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। जैसे ही आप अपने लाइफ में अपनी प्राथमिकताओं को सेट करेंगे, अनवांटेड थॉट ऐसे ही डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। और इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।